गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कई बार स्टूडेंट के द्वारा कहा गया कि सर बीएससी पार्ट 2 का सिलेबस भी दिया जाए। जो जूलॉजी एंड आर्ट्स करने वाले स्टूडेंट है वो कई बार बोले, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आज हम जो बीएससी पार्ट 2 का सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करें। तो जूलॉजी एंड आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन बीएससी पार्ट 2 में है उनके लिए सिलेबस क्या होगा, ये तो हो गया कि आपको किस तरह से जवाब देना है, लेकिन सिलेबस क्या होगा, क्या पढ़ना है। बहुत स्टूडेंट मैक्सिमम ऐसा देखा जाता है प्रायः कि वो सीधे पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है ये जानकारी नहीं रहती है, सिलेबस नहीं देख पाते हैं, सिलेबस नहीं ले पाते हैं। तो इसी कारण से हम चाह रहे हैं कि उनको ये सिलेबस की भी जानकारी हो जाए कि पढ़ना क्या है। पहले तो ये जाने कि पढ़ना क्या है, उसी से क्वेश्चन न रहेगा। अब मान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव है तो वो फर्स्ट पेपर का हुआ, तो फर्स्ट पेपर का हुआ, थर्ड पेपर का, तो थर्ड पेपर के जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो पूरे, यानी कि जो सिलेबस होगा पेपर थर्ड का उससे रहेगा। जो थर्ड पेपर का एग्जाम देंगे उसमें जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो थर्ड पेपर पूरे से रहेगा। थ्रू आउट उसमें जानकारी रखना होता है, तब ऑब्जेक्टिव सही सही जवाब बनती है, मिलती है। अब इसमें क्या है, तो पेपर थर्ड है ना, पेपर थर्ड जो है ये सिलेबस है ना, सिलेबस है ना, क्या होगा इसका, पहले इसको देखते हैं। सिलेबस, तो सिलेबस में पेपर पहले थर्ड लिया है। देख रहे हैं किसको, जूलॉजी ऑनर्स को, ध्यान रखिएगा। जूलॉजी ऑनर्स जो है उसका सिलेबस, उसमें किसका, तो पेपर थर्ड का। तो पेपर थर्ड में क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें भी ग्रुप बटा रहता है। तो अब इसमें ग्रुप ए है, इसमें भी ग्रुप ए है, ए बी करके जो दिया जाता है तो ग्रुप ए है। तो ए ग्रुप में क्या पढ़ना है हम लोग को, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला टॉपिक ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। माने इसमें क्या पढ़ना है, तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कोऑर्डिनेट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति और उसका विकास। इस तरह से पहला ये टॉपिक पढ़ना है। फिर दूसरा टॉपिक भी इसमें है, वह दूसरा क्या है, तो इसमें दूसरा टॉपिक में जनरल कैरेक्टराइजेशन, दैट मीन्स कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन, एंड क्या है, तो क्लासिफिकेशन। तो अभी क्लासिफिकेशन कहाँ तक करना है, तो अप टू ऑर्डर कहाँ तक करना है। बहुत में किताब में आप पढ़िएगा तो रहता है ये फैमिली रहता है, सब ऑर्डर भी दिया रहता है, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, सुपर फैमिली, इस तरह से। तो वो सब नहीं देखना, कहाँ तक करना है इसमें। बीएससी पार्ट 1 में जो आप लोगों को सिलेबस में पढ़ना है वो क्लासिफिकेशन में, तो जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर्स, ऑर्डर्स तक ही करना है ना। विथ सुटेबल एग्जाम्पल भी देना है, विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स है ना, किसका, तो ऑफ द फॉलोइंग्स। अब इसमें क्या माने, जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू ऑर्डर, कहाँ तक ये ध्यान रखना है, अप टू ऑर्डर, विथ सुटेबल एग्जाम्पल है ना, विथ क्या है कि सुटेबल एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्लोइंग्स। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप का करना है, तो पहला इसमें है जिसे प्रोटोकॉर्डाटा, क्या करना है इसमें, पहला इसमें, इसको हम 1-2 करते हैं। पहला क्या है, तो प्रोटोकॉर्डाटा। दूसरा इसमें यानी कि क्लासिफिकेशन, जिसमें ऑर्डर तक जाना होगा वहीं तक, लेकिन जनरली ऐसे पूछता जो है वो वर्टिब्रेट ग्रुप से ही क्वेश्चन रहता है। देखिए क्वेश्चन बैंक उठा करके तो उसमें वर्टिब्रेट ग्रुप से ही रहता है, लेकिन इसके बारे में भी नॉलेज रखना है। दूसरा क्या है,
तो साइक्लोस्टोमाटा। तीसरा क्या हो जाएगा, तो पीसेज, यानी कि इसमें आएंगे फिशेज, मछलियाँ। तो पीसेज का भी क्लासिफिकेशन करना होता है। फिर क्या है, तो एम्फीबिया है ना, ये क्लास एम्फीबिया, यानी इन सबों को अप टू ऑर्डर पहले ही बता दिए हैं, ऑर्डर तक ही करना है और सुटेबल एग्जाम्पल्स देना है। बिना एग्जाम्पल का सही नहीं होता है। यानी बहुत क्या करते हैं कि क्लासिफिकेशन करते हैं, एग्जाम्पल ही छोड़ देते। नहीं, एग्जाम्पल्स तो याद करना है, उसका उदाहरण तो देना है कि किस क्लास या ऑर्डर का कौन सा एनिमल है, और उसका एग्जाम्पल देंगे तो सही मार्किंग होता है और साफ साफ ढंग से उसको लिखना चाहिए। उसके बाद क्या है, एम्फीबिया के बाद जो है आपका क्लास वो रेप्टिलिया है। रेप्टिलिया के बाद क्या है, तो एव्स, यानी इसमें आएंगे बर्ड्स। उसके बाद क्या है, तो लास्ट में क्लास मैमेलिया है। तो इस प्रकार से इतना का क्या करना है कि क्लासिफिकेशन करना रहता है, और क्लासिफिकेशन करने के बाद एग्जाम्पल इसका दे दिया जाता है। लास्ट में हर ऑर्डर के अंत में देना है, माने अप टू ऑर्डर। तो ऑर्डर जहां आएगा वहां पर हम सुटेबल एग्जाम्पल दे देंगे। तो ये तो हो गया इसका क्या, तो क्लासिफिकेशन का। अब क्या है, तो अब क्लासिफिकेशन के बाद, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसको अपना एक बार स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इतना का क्लासिफिकेशन करना रहता है, जिसमें जनरली लोग कहाँ से, तो एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स यही देखते हैं, ऊपर वाले को उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये तो क्लासिफिकेशन का हो गया, है ना। इसको हम लाइन से भी लिख सकते थे, है ना। तो सुटेबल एग्जाम्पल में लाइन से भी इसको हम लिख सकते थे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अब और क्या पढ़ना होगा इसमें, तो अब डिटेल्ड स्टडी किसका, डिटेल स्टडी। अब किसका डिटेल स्टडी करना है इसमें, तो टॉपिक वाइज करके, जैसे कि कुछ ऐसे एनिमल होंगे हर ग्रुप का, इसमें जो पढ़े हैं उसमें कि उसका कुछ एनिमल है, और किसी का लाइफ साइकिल होगा, किसी का जनरल कैरेक्टर होगा, हो सकता है कि इसमें किसी का ये डेवलपमेंट से संबंधित होगा। आपको बारी बारी से इसको भी देखना होता है। तो उसमें क्या है कि जो डिटेल स्टडी है वो किसका, तो पहले यूरो का डाटा लेते हैं। डिटेल स्टडी किसका करना है, तो यूरो का डाटा। तो यूरो का डाटा में क्या पढ़ना होगा, तो हर्डमानिया, और क्या होगा, एंड सल्फा, है ना। ये दोनों एनिमल के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, माने हर्डमानिया और सल्फा के बारे में डिटेल स्टडी करना है। उसके बाद क्या है, तो साइक्लोस्टोमाटा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो साइक्लोस्टोमाटा। तो साइक्लोस्टोमाटा में क्या, तो इसमें पढ़ना है पेट्रोमाइजोन, या इसी को कहते हैं लैम्प्रे, ठीक है। तो इस प्रकार से लैम्प्रे या पेट्रोमाइजोन्स, इसके बारे में पढ़ना होगा। फिर उसके बाद पीसेज है ना, मछली है। तो मछली में हम किसको अध्ययन करेंगे, तो कोई भी बोनी फिश और एक कार्टिलेजिनस, जैसे कि इसमें स्कोलियोडॉन होगा, और क्या होगा, एंड बोनी फिश। तो स्कोलियोडॉन एक पढ़ लेंगे, और दूसरा बोनी फिश। तो बोनी फिश में प्रायः किसका पूछता है, तो बोनी फिश में जो है प्रायः क्या, तो लेबियोरोहिता का, है ना। किसका, तो लेबियोरोहिता, ये साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है किसका, तो रोहू मछली का नाम सुने होइएगा, रोहू, है ना, इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या है,
तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वह क्या, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरल ऑर्गेनाइजेशन। तो किसका, तो डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल ऑर्गेनाइजेशन और एफिनिटी भी है ना, इसमें क्या होगा, एफिनिटी भी होगा, एंड एफिनिटीज ऑफ किसका, तो प्रोटोथेरिया एंड किसको पढ़ना है, तो मेटाथेरिया है ना, प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया। तो इसमें क्या है, तो प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया के बारे में भी इसको तो हम आगे लेकर के चलेंगे, पहले तो ये डिप्लोई को देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटी ऑफ किसका, तो इसमें हम पहले प्रोटोथेरिया मेटाथेरिया को छोड़ करके हम पहले बढ़ेंगे किसमें, तो डिप्लोई है ना, ऑफ डिप्लोई। तो ये डिप्लोई क्या है, ये लंग फिश है, माने इसमें लंग्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम लंग फिश भी कहा जाता है। तो इस डिप्लोई को हम अध्ययन करेंगे, लंग फिश को, माने डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ डिप्लोई। डिप्लोई क्या है, तो यह लंग फिश है और इसी लंग फिश के बारे में डिटेल और क्वेश्चन भी रहता है, इस पर पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको बारी बारी से देखेंगे। तो ये तो हो गया ग्रुप, चूँकि हम इसमें ग्रुप ए की चर्चा कर रहे हैं। अब ग्रुप बी में आइए ना, ग्रुप बी में आइए। तो ग्रुप बी में क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रुप बी में पढ़ना है हम लोग को, जैसे एम्फीबिया में क्या पढ़ेंगे, तो एम्फीबिया में पढ़ना है नियोटिनी, ठीक है। तो एम्फीबिया में पढ़ेंगे क्या, तो नियोटिनी। और उसके बाद फिर रेप्टिलिया में क्या पढ़ना है, रेप्टिलिया है। तो रेप्टिलिया जो है ये भी क्लास है, तो ऊपर जो हम पहले लिखे हैं वो क्लासिफिकेशन के लिए लिखे हैं, लेकिन अभी क्या करना है इसमें, तो रेप्टिलिया में हमको मुख्य रूप से क्या, तो एनिमल के बारे में, उसका जो जैसे कि सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, एनाटॉमी सब जो होता है इंटरनल सिस्टम। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो गार्डन लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, और क्या पढ़ना है, तो फीडिंग एंड बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक, माने स्नेक किस प्रकार से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं या फिर काटने का कार्य करते हैं। तो फीडिंग और बाइटिंग मैकेनिज्म स्नेक का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या पढ़ना है, तो रेप्टिलिया के बाद एब्स में आइए, बर्ड्स में। तो इसमें क्या है, तो इसमें पढ़ना है कोलंबा लिविया है ना, ये कोलंबा लिविया ये क्या है, ये भी साइंटिफिक नेम है किसका, तो पिजोन का, पिजोन का, ठीक है। और इसके बारे में बहुत माने कई तरह के ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में है ना जानना है। फ्लाइट एडेप्टेशन भी इसका होता है, माने इसमें और क्या आता है, इसके बारे में ऑर्गन सिस्टम है। फिर क्या है, तो इसमें और पढ़ना है ना, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, माने चिड़िया की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, चिड़िया की उत्पत्ति कैसे हुई। और पढ़ना है क्या, तो फ्लाइट एडेप्टेशन, फ्लाइट एडेप्टेशन है ना इन बर्ड्स, माने चिड़िया जो उड़ती है। अब सोच सकते हैं कि और भी जंतु है वो भी उड़ते, लेकिन जो वर्टिब्रेट में बैट भी है, बैट भी, चमगादड़ भी, लेकिन ऐसे बर्ड्स के बारे में चिड़िया जो है सो वो मास्टर ऑफ एयर, मतलब कि वो किस प्रकार से वायु में अपने आप को, काफ़ी भारी भरकम शरीर, सब बड़े बड़े आकार के चील पक्षी सब होते हैं और वो उड़ते हैं, तो उनके उड़ने के लिए उसमें अनुकूलन क्या होता है। तो फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स, ये भी क्या है कि
पढ़ना है। और लास्ट में मैमेलिया पढ़ाइए, एब्स के खत्म हो गया तो अब मैमेलिया इस सिलेबस में पढ़ना है। उसके बाद क्या है, तो मैमेलिया है। तो मैमेलिया में क्या पढ़ना है, तो मैमेलिया में पढ़ना है जनरल कैरेक्टर्स, यानी कि कैरेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। किसका, कैरेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटोथेरिया। यहाँ पर ऊपर लिख दिए थे, यहाँ पर है इसको, प्रोटोथेरिया एंड मेटाथेरिया के बारे में, है ना। कंगारू सब इसमें था, इसमें डॉकबिल प्लेटिपस। इस प्रकार से क्या है कि इसमें जो हमको चर्चा करनी है वो क्या था, कैरेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया। ये भी अल्टरनेट करके क्वेश्चन ही पूछता है। ये टॉपिक जो है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना चाहिए। और एक लास्ट में मैमेलिया में क्या है, इसमें जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रीमेट्स, है ना। क्या है कि जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रीमेट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि इतना जो है सो टॉपिक पढ़ना है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि ये पेपर, चूंकि आपका ये पेपर 3rd की बात है, हम 4th भी जल्दी से इसको थोड़ा सा है हम बता देते हैं। तो इसमें इतना टॉपिक को पढ़ना है आप लोग को, माने बारी बारी से देख लीजिए इसमें कि जैसे यूरोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमाटा, पीसेज, है ना। उसके बाद यहाँ पर डिप्नोई आ गया, पीसेज में ही ये आते हैं, लेकिन ये एडवांस है। फिश, लंग फिश है। और ग्रुप बी में आइए, जो हम अभी अब ग्रुप बी है, तो ग्रुप बी में एम्फीबिया में नियोटिनी पढ़ना है, रेप्टाइल्स है, रेप्टिलिया में पढ़ना है, गार्डन लिजार्ड, फीडिंग और बैटिंग मैकेनिज्म और क्या स्नेक का है। फिर एफ्स में आइए, बर्ड में कोलम्बा लिविया यानी कि पिजॉन, पक्षी के बारे में, और इसका ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह जो है उसको देखेंगे। उसके बाद ओरिजिन ऑफ बर्ड्स को पढ़ेंगे, फिर फ्लाइट एडेप्टेशन पढ़ेंगे, बर्ड में कैसे चिड़िया में उड़ने की जो आखिर क्या उसमें उड़ने के लिए विशेषता है, खासियत है, कैसे वो उड़ान भरती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैमेलिया में क्या है, तो कैरेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया, इसको ऊपर लिख दिए थे, यहाँ नहीं, इस ग्रुप में होगा, इस ग्रुप में नहीं, बी ग्रुप में होगा ये। और जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रीमेट्स, ये जो है सो लास्ट में है। और बिना समय बर्बाद किए हम अब 4th पेपर को ही देख लेते हैं, है ना। 4th पेपर भी अब हम देख लेते हैं, उसमें क्या है 4th पेपर में। अब देखिए लास्ट में है, ये लास्ट टॉपिक है आपका, 4th पेपर है, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो ये तो पेपर 3rd है, इसको 4th लिखते हैं। 4th पेपर में क्या है, तो इसमें भी ग्रुप होगा, इसमें भी ग्रुप ए होगा। अभी ग्रुप ए में क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रुप ए में पढ़ना है क्या, तो कंपैरेटिव एनाटॉमी, है ना। इसमें क्या पढ़ना है, पहली बात तो कंपैरेटिव एनाटॉमी, ठीक है। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी यानी कि तुलनात्मक, कंपैरेटिव माने क्या होता है, तुलनात्मक। एनाटॉमी पहले ही बताए थे शुरू में, क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल बॉडी पार्ट्स का जो स्ट्रक्चर करते हैं वो किस में, ये सब चर्चा करनी है हमको एमॉन्ग वर्टिब्रेट ग्रुप्स, है ना। जो वर्टिब्रेट ग्रुप्स के अंतर्गत जो एनिमल आएंगे उसके अंतर्गत, माने वर्टिब्रेट ग्रुप्स में। तो वर्टिब्रेट, सॉरी, ठीक है, ठीक। तो क्या है कि वर्टिब्रेट ग्रुप्स, तो वर्टिब्रेट्स ग्रुप्स के अंतर्गत जैसे कि अब फिश हो गया, चाहे एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, बर्ड्स है, मैमल है, इन्हीं सब में कुछ अंगों का तुलनात्मक या कुछ ऑर्गन सिस्टम का तुलनात्मक अध्ययन क्या कि करना होता है। जैसे अब लीजिए इसमें क्या, तो इंटेगुमेंट्स। अब इंटेगुमेंट्स माने क्या होता है, जैसे अब स्किन है, त्वचा या उससे उत्पन्न जो भी संरचना है, तो इंटेगुमेंट्स में क्या पढ़ेंगे, तो इसका इट्स डेरिवेटिव्स, है ना, इट्स डेरिवेटिव्स, इसका इससे क्या क्या इंटेगुमेंट्स से उत्पन्न होते हैं, और इसका क्या है कि एन फंक्शन, इसका कार्य भी क्या है स्किन्स का, तो इस फंक्शन के बारे में इसको जानना है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ना है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, नेक्स्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो इसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है,
इसके बारे में भी तुलनात्मक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स जो है यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड हो गया ऑर्गन या पार्ट्स, तो उसका भी तुलनात्मक अध्ययन हमको वर्टिब्रेट ग्रुप्स में करना है। जैसे कि अब रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल है, इन सब या और भी, तो इस तरह से ये भी हमको अध्ययन करना है। उसके बाद और क्या पढ़ना होता है, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम है ना, क्या तो रिस्पायरेटरी है ना सिस्टम है, इसका भी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि बर्ड्स में किस तरह से होता है या फिर मैमल्स में किस तरह से होता है, रेप्टाइल्स में किस तरह से होता है, एम्फीबिया में किस तरह से, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है, तो तुलनात्मक अध्ययन वर्टिब्रेट ग्रुप्स में हार्ट का भी करना है, किसमें कितने चेंबर का हार्ट पाए जाते हैं, क्योंकि लोअर ग्रेड में जैसे फिश है तो 2 चेंबर का, एम्फीबिया है तो 3 चेंबर का, इस तरह से जो बढ़ते जाते हैं। टाइल्स है तो वो 3 चेंबर का, लेकिन वेंट्रिकुलर पार्शियली डिवाइड होता है, तो वो हार्ट का भी तुलनात्मक अध्ययन क्या कि हम लोग डिटेल आगे देखेंगे। वो किस प्रकार से हार्ट में लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड में जब हम जाते हैं, लोअर ग्रेड के वर्टिब्रेट से हायर ग्रेड्स के वर्टिब्रेट्स में जाते हैं, तो किस प्रकार से उसके हार्ट में परिवर्तन होता है, माने उसके बनावट है, संरचना है या इंटरनल स्ट्रक्चर है, किस तरह से उसमें परिवर्तन होता है, उसको हम लोग बारी बारी से क्या कि देखेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया, हार्ट हो गया, और इसके साथ साथ क्या है, एओर्टिक आर्च भी है ना, इसी में कर देते हैं एओर्टिक आर्च, एओर्टिक आर्च, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, तो हार्ट पर अब किडनी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो किडनी है, फिर इसी में यूरिनोजेनाइटल है ना, डक्ट्स, तो यूरिनोजेनाइटल क्या हो गया, डक्ट्स हो गया। और किसका अध्ययन करना है हमको कंपैरेटिव, तो इसमें गोनैड्स का, गोनैड्स जैसे टेस्टिस, ओवरी, इस तरह से गोनैड्स में क्या आएंगे, टेस्टिस आएगा, ओवरी होगा, है ना, इसमें क्या आएगा, गोनैड्स जैसे कि टेस्टिस हो गया एंड ओवरीज हो गया। इस प्रकार से क्या है कि इसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब लास्ट में थोड़ा सा है इसमें कि ग्रुप बी है ना, ये तो ए यहाँ देखे हैं ग्रुप ए में, ग्रुप बी आपको, और पेपर क्या है, 4th है, ये भी ध्यान रखना है। तो ग्रुप बी में क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रुप बी में पढ़ना है, इसमें पहली बात तो एम्ब्रायोलॉजी को लेते हैं ना, इसमें एम्ब्रायोलॉजी। अब एम्ब्रायोलॉजी में माने कि एम्ब्रायोलॉजी क्या होता है, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया ये, यानी कि इसमें किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके बारे में क्या है कि इसमें जानना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन, और क्या होगा, तो एग टाइप है ना, एंड क्लीवेज है ना, एग टाइप पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, तो क्लीवेज के बारे में पढ़ना है। अर्ली क्लीवेज माने किस प्रकार से अंडा में क्लीवेज होता है, अर्ली क्लीवेज, तो एक टाइप, एंड क्या है कि इसमें हमको क्लीवेज के बारे में पढ़ना है। फिर और क्या पढ़ना है इसमें, और क्या पढ़ना है, तो डेवलपमेंट है ना, डेवलपमेंट। देखिए एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत जो भी कुछ आएगा वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत ही आता है, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो इसमें डेवलपमेंट में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, तो जैसे अब चीक हो गया, चीक के अलावे एम्फियोक्सस हो गया, इन सब के बारे में भी हमको जानना है। तो अब इसमें डेवलपमेंट किसके, तो डेवलपमेंट ऑफ ना एम्फियोक्सस, तो इस प्रकार से हमको डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सस में कहाँ तक इसके बारे में, तो अप टू फॉर्मेशन ऑफ क्या है, सिलोम, डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सस में कहाँ तक, तो अप टू फॉर्मेशन ऑफ सिलोम। अब देखिए डेवलपमेंट में क्या कि इसमें एम्फियोक्सस के अंदर केवल सिलोम के बारे में ही कि सिलोम का डेवलपमेंट इसमें होता कैसे है, तो एक टॉपिक तो ये भी हो गया डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद आगे क्या है, तो डेवलपमेंट ऑफ चीक है ना, एम्ब्रायो, इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ चीक है ना, तो अब इसमें कहाँ,
कहाँ तक पढ़ना है, पूरा तो नहीं कि अब वो पंख बढ़ रहे हैं, चोंच बढ़ रहे हैं, चाहे वो उड़ान भर, वो सब डेवलपमेंट ऑफ चीक कहाँ तक, तो इसमें पढ़ना है अप टू फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर, अब जर्मिनल लेयर पहले बताया गया है, माने कि जानते हैं कि अभी इतना जानिए कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ये 3 तरह। तो जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन तक क्या है कि इसके बारे में मुख्य रूप से जानना है, माने कि वो जर्मिनल लेयर्स कितना, तो 3 जर्मिनल लेयर्स तक इसमें क्या है कि हम लोग को पढ़ना है। फिर उसके बाद क्या है, तो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक तो स्ट्रक्चर ना एंड डेवलपमेंट किसका है, तो स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड फंक्शन, ये भी ध्यान रखना है कि इसमें फंक्शन भी है। तो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फंक्शन यहाँ पर कहते हैं, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ क्या, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के क्या है, तो स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और फंक्शन के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। और वो भी किसका, तो इन चीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं है ना, चीक, इसके बारे में पढ़ना है इन चीक ना, चीक में। और अब लास्ट टॉपिक बच गया है प्लेसेंटा के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लेसेंटा इन मैमल्स है ना, क्या है, तो प्लेसेंटा इन मैमल्स, तो इस प्लेसेंटा इन मैमल्स में क्या पढ़ना है, तो इसमें प्लेसेंटा इन मैमल्स में कि किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट है ना, उसके बाद क्या है, तो इसका कौन कौन सा टाइप होता है, प्रकार होता है, और इसका फंक्शन क्या है, और क्या है इसका, तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शंस के बारे में इसमें प्लेसेंटा का, प्लेसेंटा किस में, तो मैमल्स में, प्लेसेंटा किस में, तो प्लेसेंटा किस में, तो मैमल्स में। तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट, टाइप और क्या पढ़ना है, तो फंक्शन पढ़ना है, ठीक। और लास्ट में क्या है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, तो ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स का निर्माण। तो अब ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या क्या पढ़ना है, इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस में तो हार्ट, ब्रेन है ना, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो हार्ट का निर्माण कैसे होता है, हार्ट हो गया, ब्रेन का निर्माण कैसे होता है, माने दिमाग मस्तिष्क का विकास कैसे होता है, तो हार्ट, ब्रेन, और किसका पढ़ना है, एंड आई माने डेवलपमेंट जो है, माने आई का जो ऑर्गेनोजेनेसिस, माने आई का, ब्रेन का और हार्ट का निर्माण कैसे होता है, वो भी किसके बारे में है, तो इन चीक, माने चीक में किस प्रकार से, बस यही सिलेबस इतना ही है। तो इस प्रकार से क्या है कि इन सब टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, ये ध्यान रखना है, ये सब टॉपिक जो है हम लोग को पढ़ना है, ये सब टॉपिक को पढ़ना है, डिटेल अध्ययन करना है, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है ये। तो इस प्रकार से क्या है कि ये इतना ग्रुप बी का हो गया, इसके बारे में डिटेल अध्ययन हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे, आगे फिर देखेंगे। तो ये तो हो गया कि बीएससी में सिलेबस क्या पढ़ना है। तो देखिए होता क्या है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पहले पढ़ना क्या है, आप किस क्लास में हैं, पढ़ना क्या है, करना क्या है, इसको पहले लाइए, आगे लाइए, और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि हमको किस तरह से करना है, कहाँ से हमको सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार से क्या है कि हम आपकी सहायता करेंगे, और ये जितने भी टॉपिक है इन सबों के बारे में पार्ट 2 में पढ़ना है, यानी कि पेपर 3 और 4 को पार्ट 2 में पढ़ना है, जिसका सिलेबस आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो अब इतना ही पर हम इसको विराम देते हैं। अगर
संभव हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कि ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको ये वीडियो स्वतः आपको मिल जाएगी। यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, हम जो भी टॉपिक बनाएंगे वो स्वतः आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुभकामनाएं।